हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द एकेडमिक लर्नर। सो आज हम आपकी क्लास 7th की बुक का चैप्टर नंबर 3 जो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाली वीडियोस के लिए इस वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये समय है दोस्तों हिल्सा फिश का, जिसका मतलब अब भी आप समझ के आए हो। इस समय जो सारे मछुआरे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बस हिल्सा ही फिश पकड़ रहे हैं ताकि उस हिल्सा फिश को पकड़ सके और मार्केट में बेच सके। और अब आगे की बात करें, अगर हम मार्केट की भी बात करें तो मार्केट में भी कुछ नहीं है, बस हिल्सा फिश ही है। जहाँ देखो हिल्सा फिश ही दिखाई दे रही है। सभी दुकानदार कस्टमर से कह रहे हैं आओ हमारी हिल्सा फिश ज्यादा अच्छी है। लोग पूछ रहे हैं दुकानदारों से कि हिल्सा फिश कितने की है, कौन सी अच्छी है, छोटी है, मोटी है या लंबी, कौन सी वाली कितने की है। मतलब इसका मतलब ये है कि केवल सारे के सारे लोग बस हिल्सा फिश के बारे में ही बातें चल रही हैं। और तो और अगर मैं राज दरबार की भी बात करूं तो राज दरबार में क्या हुआ, एक दरबारी था, उन्होंने राजा से कहा, उसने कहा कि महाराज मैंने एक बहुत ज्यादा ही बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी है, आपको वह हिल्सा फिश देखनी चाहिए। ये साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। इस बात पे महाराज बहुत ज्यादा ही क्रोधित हो गए। महाराज बोले ए चुप हो जाओ, तुम एक दरबारी हो, एक मछली व्यापारी नहीं हो, समझे, कि जो हमारे दरबार में हिल्सा फिश की बातें कर रहे हो। महाराज को अतिथि गुस्से में देख के सारे ही दरबारी बड़े ही अचंभित रह गए, शौक में रह गए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही महाराज ने उन सब से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो कि मैं अपना आपा खो बैठा था, कि तुम सब पे ज्यादा गुस्सा कर बैठा, पर मैं भी क्या करूं, सारे लोग बस हिल्सा फिश के बारे में ही बातें किए जा रहे हैं, उनके पास कोई और बात करने का विषय ही नहीं है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस हिल्सा फिश के टॉपिक को रोक सके। इतना कहने के बाद एक गोपाल नामक व्यक्ति महाराज के सामने आया। महाराज से कहा कि महाराज अगर आप मुझे एक मौका दे तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। गोपाल बहुत ही चालाक और एक चतुर व्यक्ति था, वो हर एक काम करने को माहिर और निपुण था। महाराज ने जब उसे कहा क्या तुम ऐसे कर सकते हो, फिर गोपाल ने कहा कि बिल्कुल महाराज, मैं इसको करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो महाराज ने कहा ठीक है गोपाल, मैं तुझे एक मौका देता हूँ, आपको एक काम करना है, आपको बाजार जाना है और बहुत सबसे बड़ी हिल्सा फिश लेके आनी है और मेरे पास यहाँ दरबार में उसे लेके आओगे। लेकिन शर्त यह है कि रास्ते में आपको कोई भी उस हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछेगा या कोई भी उसके बारे में बात नहीं करेगा। गोपाल ने तभी जल्दी ही हामी भरते हुए कहा कि महाराज मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। ऐसा कहने के बाद गोपाल अपने घर वापस चला गया और गोपाल अपनी हिल्सा फिश को खरीदने की तैयारी करने लगा। उसने क्या किया, घर जाके अपनी आधी दाढ़ी को रख लिया और आधी दाढ़ी को काट लिया और अपने चेहरे को बहुत ही अजीब सा बना लिया और बहुत ही अजीब से पुराने फटे हुए कपड़े उसने पहन लिए। गोपाल की पत्नी ने उनसे पूछा कि ये क्या आपको हो गया है। वो पूछ रही है कि ये आपने आधी दाढ़ी क्यों काट ली, अपना चेहरा क्यों बगाड़ लिया और ये आप क्या कर रहे हो, इतने फटे पुराने कपड़े क्यों पहने हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं हिल्सा फिश खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। वो महिला कुछ भी समझ नहीं पाई कि आप हिल्सा फिश खरीदने की ऐसी तैयारी क्या कर रहे हो, कि उसको खरीदने में आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि आधी दाढ़ी और फटे पुराने कपड़े क्यों पहन रहे हो। फिर गोपाल ने कहा कि मैं हिल्सा फिश खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। फिर वो महिला सोचने लगी कि अरे बाबा, मेरा पति लगता है पागल हो गया है, लगता है इसका दिमाग बिल्कुल ही खिसक चुका है। इसके बाद में गोपाल वहाँ से अपने घर से चला गया। गोपाल ने बाजार जाके वहाँ से एक हिल्सा फिश खरीदी और इसी विषय में अब हिल्सा फिश वहाँ से लेके दरबार साहब जा रहा था। बाजार में लोग उसे देखने लगे और उसको देख के उसका मजाक और हंसी उड़ाने लगे। वो सब कह रहे कि ये तो बड़ा ही पागल आदमी लग रहा है, ये कैसा आदमी है, ये कैसा है, इसने अपनी दाढ़ी भी आधी काट रखी है और कपड़े भी इसने फटे पुराने पहन रखे हैं, पागल सा लग रहा है ये तो व्यक्ति बहुत ज्यादा, लगता है इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है, लगता है इसे पागल खाने लेके जाना पड़ेगा। और या हो सकता है ये कोई बहरूपिया भी हो, कोई भी कुछ भेष बदल के कुछ भी करने आया हो यहाँ पे। ऐसे लोगों का कभी भी कोई भरोसा नहीं होता है। ऐसे करते करते लोग बातें करते करते गोपाल
दरबार के बाहर जो सिपाही खड़े होते हैं उनके पास पहुंच गया और उनसे जाके सिपाहियों से जाके कहा कि मुझे महाराज से मिलना है। सिपाही कहने लगे कि पागल तुम कौन हो, तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ पागल, तुम्हें महाराज से मिलने नहीं दिया जाएगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि नहीं नहीं मुझे महाराज से मिलना है, कि मुझे महाराज से मिलना ही मिलना है। लेकिन जो सिपाही थे महाराज के वो किसी भी हालत में उसे महाराज के पास मिलने के नहीं जाने के लिए तैयार थे। ऐसा होने के बाद गोपाल ने क्या किया, गोपाल ने पागलों की तरह जोर जोर से गाना गाने चिल्लाने लगना स्टार्ट कर दिया ताकि महाराज उसकी आवाज को सुन सके। और ऐसा ही हुआ, महाराज ने उसकी आवाज को सुन लिया। कौन ही ऐसा पागल आदमी है जो बाहर चिल्ला रहा है और गाने गा रहा है। महाराज ने उसे तुरंत ही अपने दरबार में अंदर बुला लिया। महाराज ने जब उसे अपने दरबार में बुलाया तो महाराज ने खुद पूछा कि अरे कौन हो तुम। तो उसने गोपाल ने कहा कि अरे महाराज आपने मुझे पहचाना नहीं क्या। वो कहता कि महाराज कि मैं गोपाल हूँ। और सभी दरबारी तभी हंसने लगे। वो सभी हंसने लगे और कहने लगे कि गोपाल तुमने ऐसा फेस क्यों बना रखा है, कि तुम ऐसे पागलों की तरह क्यों हो रखी और पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो। तो गोपाल ने महाराज को उनकी शर्त याद दिलाई कि महाराज आपको याद है कि आपने मुझसे एक शर्त लगाई थी कि मुझे हिल्सा फिश लेके आनी है दरबार में, कोई भी इसके बारे में मुझे कोई नहीं पूछेगा। और आज देखो महाराज मेरे हाथ में हिल्सा फिश है और किसी ने भी मुझे इसके बारे में नहीं पूछा। लोग तो मेरी वेशभूषा के बारे में ही बातें किए जा रहे हैं। महाराज को तभी अपनी शर्त याद आई। तब वो गोपाल की चतुरता और समझदारी से बहुत ही प्रसन्न हुए। तब महाराज ने कहा कि गोपाल तुम सच्ची में ही बहुत चतुर और चालाक और समझदार व्यक्ति हो। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का फैन हो गया। एक बार फिर तुमने साबित कर दिया तुम हमारे दरबार के रहने लायक हो।